सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी कारकारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विषयः संस्कृतं व्याकरणं कारक प्रकरणम। कारक प्रकरण तो अत्यंत विशाल है, विस्तृत है। इसे वर्षों आप पढ़ें तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आज की एक ही वीडियो में इसे थोड़ा सा आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ समझ सकें और ये आपके लिए अनुवाद में थोड़ा सा सहयोगी बन सके। तो आप देखें, कारक प्रकरण में हमने दिखाया इसमें विभक्ति, कारक और चिन्ह। विभक्ति, कारक और चिन्ह। तो इसमें देखें आप, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक ने चिन्ह, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को चिन्ह, इसको इंग्लिश में टू भी कह सकते हैं या कहते ही हैं। तृतीय विभक्ति करण कारक से, द्वारा, विथ, WITH। चतुर्थी संप्रदान कारक के लिए, फॉर, FOR। पंचमी विभक्ति अपादान कारक चिन्ह से, अलग होना, फ्रॉम। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक काकी के, रारी रे, नानी ने, रिलेशन, RELATION। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में, पै, पर, इन, ऑन, IN इन, ON ऑन। संबोधन, संबोधन, हे, अरे, भो इत्यादि। वैसे एक सांस में लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, अलग होना, षष्ठी संबंध का, की के, रारी रे, नानी ने, सप्तमी अधिकरण में, पै, पर, संबोधन, हे, अरे, भो इत्यादि। थोड़ी सांस मुझे लेनी पड़ी इस बार, लेकिन नहीं तो एक सांस में हो जाता है आराम से। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, अलग होना, षष्ठी संबंध का, की के, रारी रे, नानी ने, सप्तमी अधिकरण में, पै, पर, संबोधन, संबोधन, हे, अरे, भो इत्यादि। कारक क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात क्रिया के संपादन में जिन शब्दों या पदों का उपयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। यथा, जैसे हे राम या हे देशवासियों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमान से आकर मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी से युवाओं को सफल होने के लिए अनेक उपाय बताए। यहाँ उपाय बताना क्रिया है तथा अन्य सभी शब्द कारक हैं। उपाय बताना क्रिया है, इसके अलावा जितने भी शब्द हैं वह क्या हैं, कारक में आ जाते हैं। जैसे हे देशवासियों, संबोधन का बोध कराता है, ठीक है। और प्रथमा एवं संबोधन, संबोधने च सूत्र में आकर दोनों प्रथमा विभक्ति हो जाते हैं और कर्ता कारक है, ने चिन्ह हो जाता है, ठीक है बच्चे जी। दूसरा है भारत के, यह संबंध बोध कराता है परंतु कारक नहीं है। षष्ठी विभक्ति विभक्तियों में आती है, विभक्तियों में कामधेनु इसे कहा गया है। उसके बावजूद यह विभक्ति कारक में नहीं आती क्योंकि इसका संबंध सीधे क्रिया से नहीं है। जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जिस कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है, वही कारक कहलाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये कर्ता कारक है जो क्रिया को कर रहे हैं, यानी
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। विमान से आकर, यह करण कारक है, क्रिया को पूर्ण करने हेतु तो माध्यम यानी सहायक है। उस पर बैठ करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं कार्यक्रम तक। आकाशवाणी से, यह अपादान कारक है, क्रिया जो बात को अलग करके युवाओं तक पहुंचा रही है, क्रिया जो बात को अलग करके युवाओं तक पहुंचा रही है, यानी आकाशवाणी से बात पहुंच रही है। युवाओं को, यह कर्म कारक है जो कि क्रिया के फल प्राप्त करता हैं। युवाओं को, यह कर्म कारक है जो कि क्रिया के फल प्राप्त करता है युवाओं को। कार्यक्रम में, यह अधिकरण कारक है, में क्रिया हो रही है। यहाँ परिस्थिति, स्थिति, दशा, स्थिति का ज्ञान कराते हैं, यानी कार्यक्रम में। सफल होने के लिए, यह संप्रदान कारक है, यह क्रिया का उद्देश्य स्पष्ट करता है। कारक 6 होते हैं, मैंने पहले बताया। संबोधने च से संबोधन एक कम हुआ, और उधर प्रथमा एक ही रह गया, एक यहाँ कम, यहाँ एक षष्ठी विभक्ति कम हो गया, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है लेकिन कारक नहीं है। तो कुल 8 मैंने लिखे, 2 कम हो गए तो 6 हो गए। और कौन कौन से कारक हैं एक श्लोक में लिखा, जरा ध्यान दे लें। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षड्। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, यही 6 कारक कहे गए हैं, यही 6 कारक कहे गए हैं। अब 6 कारक आप देख लें आराम से। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, क्रिया को करने वाला। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, क्रिया का फल प्राप्त करने वाला। करण कारक तृतीया विभक्ति, क्रिया जिसके द्वारा संपन्न हुई। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, क्रिया जिसके लिए संपन्न हुई। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, क्रिया जिससे अलगाव संपन्न हुई। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, क्रिया जिस स्थान पर स्थित या दशा बताए। तो ये 6 कारक हैं। श्लोक एक बार पुनः देख लें, श्लोक को आप सब लोग याद कर लें। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। जिस कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है वह कारक कहलाता है। यथा यानी जैसे राम वन को जाता है, रामः वनम गच्छति। यहाँ राम पद, राम का सीधा संबंध क्रिया गच्छति जाता है से है, अतः रामः पद कारक कहलाता है। तथा जिस कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है वह कारक नहीं कहलाता है। उसकी गणना विभक्ति में होती है परंतु कारक में कदापि नहीं होती। यथा यानी जैसे राम का भाई लक्ष्मण वन को जाता है, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः वनम गच्छति। यहाँ रामस्य पद, राम का सीधा संबंध क्रिया गच्छति जाता है से नहीं है, अतः राम पद कारक नहीं कहलाता। षष्ठी विभक्ति इसमें है। यहाँ इसमें भी अगर कारक है तो लक्ष्मणः है, लक्ष्मणः वनम गच्छति। कः वनम गच्छति? लक्ष्मणः, रामस्य नहीं है, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः वनम गच्छति। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई जी। तो विशेष कारक 6 होते हैं, विभक्ति 7 होती है, चिन्ह 8 होते हैं। कारक कौन कौन से होते हैं आप इस श्लोक देख लें। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्।
कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंधान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये 6 कारक होते हैं। और इसमें एक और जोड़ लें, षष्ठी विभक्ति, तो विभक्ति 7 हो जाती है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति और संबोधने च लिख करके व्याकरण के प्रतिष्ठित विद्वानों ने विभक्ति को एक कम कर दिया, यानी प्रथमा और संबोधन को एक मान लिया, और द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, इसमें षष्ठी विभक्ति और जुड़ जाएगी, और सप्तमी विभक्ति इसमें लिखा ही है। क्रम से 7 विभक्तियां हुई और चिन्ह 8 हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि मैंने इसमें व्याख्या किया है, और वैसे भी मैं बता दूं आपको। चिन्ह ने, को, से द्वारा, के लिए, से अलग होना, काकी के, रारी रे, नानी ने, में, पै, पर, हे, अरे, भो इत्यादि। तो चिन्ह कितने हो गए? पूरे के पूरे 8। ने 1, को 2, से द्वारा 3, के लिए 4, से अलग होना 5, काकी के, रारी रे, नानी ने 6, और में, पै, पर 7, हे, अरे, भो इत्यादि 8। ये 8 चिन्ह हो गए। इस तरह मैंने आपके सम्मुख कारक विभक्ति को प्रस्तुत किया। एक बार पुनः इसे उच्चारित कर लें। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, सप्तमी अधिकरण में, पै, पर, संबोधन, हे, अरे, भो इत्यादि। श्लोक देख ले कारक का, बहुत सुंदर श्लोक है। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि 6। आज यहीं तक। मेरी नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, और संस्कृत का प्रचार एवं प्रसार हो, इसलिए शेयर करना ना भूलें। नमो नमः।